तो यार इस वीडियो में हम लोग मैप डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। और मैप डेटा स्ट्रक्चर बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट डेट अलाउज यू टू स्टोर की वैल्यूज पेयर। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज पेयर स्टोर करते हैं वैसे ही आप मैप में कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट में वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं तो जो कीज होती है वो तो स्ट्रिंग हो सकती है या सिंबल। ये दो ही डेटा टाइप लेती है ऑब्जेक्ट्स। बट आप मैप में ऐसा नहीं है। मैप में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की कीज़ और उनकी वैल्यूज़ के पेयर स्टोर कर सकते हो। हम लोग अभी इसके नेक्स्ट क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। लाइक मेथड्स मैप मेथड्स देखने वाले हैं जिससे इसमें से सेट गेट हैज डिलीट क्लियर साइज इक्वल्स फॉर ईच कीज वैल्यूज इंटीज एंड मैप, ये सारे मेथड्स देखने वाले हैं। और इनके कॉम्प्लेक्स लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैप की क्या वो देखने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स जंप इनटू द वीएस कोड। हम लोग यहाँ वीएस कोड में आ गए और हम लोग अभी सबसे पहले मैप क्रिएट करके देखेंगे कि मैप क्रिएट कैसे होता है। न्यू कीवर्ड के साथ आप उसको क्रिएट करते हो, न्यू और मैप का सिंबल लाइक मैप आपको लिखना होगा। और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट माई मैप। और इसके अंदर आप लाइक एम्प्टी मैप भी क्रिएट कर सकते हो या इसके अंदर इनिशियल वैल्यूज भी कुछ डाल सकते हो। इसके लिए आपको एरे का सिंबल बनाना होगा, एरे लिटरल, और उसके अंदर एरे के अंदर आप की वैल्यू डाल सकते हो। तो एक की वैल्यू डालने के लिए आपको एक एरे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने की कॉमा वैल्यूज वैल्यू वन की वन डाल दिया। अब दूसरा अगर आपको एंट्री सेव करानी है तो आप फिर से एक एरे बनाओगे। बेसिकली नेस्टेड एरे के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं कि टू कॉमा की की वैल्यू वैल्यू टू। फाइन, तो ये आपकी इनिशियलाइज्ड हो गई है वैल्यू इस मैप के साथ। तो अगर आप इसको कंसोल कराओगे माई मैप तो वैल्यू आएगी। मैप में दो एंट्रीज हैं, की वन की टू वैल्यू टू। अच्छा, आप इसमें अलग से वैल्यू स्टोर करा सकते हो। उसके लिए आपको सेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ माई मैप डॉट सेट। ओके, इसमें बोल रहा है कि आपको की स्ट्रिंग में देनी है, वैल्यू भी स्ट्रिंग में देनी है। एड्स अ न्यू एलिमेंट विद स्पेसिफाइड की एंड वैल्यू टू द मैप। इफ एन एलिमेंट विद द सेम की ऑलरेडी एग्जिस्ट द एलिमेंट विल बी अपडेटेड, राइट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें देता टू कॉमा एट, सेव करा दिया। इसको नीचे प्रिंट कराते हैं अभी एक बार कि क्या वैल्यूज आती हैं। इसमें की वन की टू वैल्यू टू, और टू और एट लिखिए। की मैंने नंबर भी ले लिया, पर ऑब्जेक्ट में आप नंबर नहीं ले सकते थे। फाइन। अच्छा, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं एक मेथड और। हम लोगों ने सेट मेथड देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डिलीट मेथड कैसे काम करता है। तो ओके, माई मैप डॉट डिलीट लिखना है आपको। और इसके अंदर बस की वैल्यू डाल देनी। तो हम लोग इसमें की वन डाल देंगे स्ट्रिंग में, की वन। तो जो की वन वाली एंट्री है वो डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें प्रिंट करके देख लेते हैं। तो की टू और टू, ये दो एंट्री बची हुई है, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री। दो एंट्री बची हुई है इसमें। अच्छा, सेट डिलीट देख लिया। अब हैज देख लेते हैं कि हैज मेथड क्या काम करता है। वो ये पता करता है कि उस की से रिलेटेड वैल्यू एग्जिस्ट करती है मैप में या नहीं। तो फॉर एग्जांपल माई मैप डॉट हैज, इसमें आपको की डालनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग की वन डालते हैं, देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। इसको हम लोग एक्स करेंगे और यहाँ प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट। तो इसने रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ टू प्रिंट करें, सॉरी टू राइट करेंगे और लिखेंगे ट्रू। तो ये ट्रू कर रिटर्न कर दिया है कि की टू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सेट डिलीट हैज साइज। साइज मेथड क्या करता है। तो साइज मेथड बेसिकली इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, साइज मेथड क्या करेगा, इसको डिलीट वाले को भी कमेंट कर देते हैं। और ये एक दो तीन वैल्यू अभी हमारे पास है, तो तीन साइज आना चाहिए बेसिकली। तो हम लोग इसमें
लिखेंगे साइज और इसको प्रिंट कराएंगे तो थ्री, 1, 2 एंड 3। तो साइज अभी 3 आ गया है। तो हम लोगों ने 4 मेथड देख लिए हैं। तो यार अब हम लोग देखने वाले कि इटरेशन कैसे करते हैं सेट में, सॉरी दिस मैप में। तो इसके लिए आपको सिंपल लिखना है माई मैप डॉट फॉर ईच से आप इटरेट कर सकते हो इसको। ओके, एक चीज़ और, जब आप फॉर ईच से इटरेट कर रहे होगे तो आपको इसके अंदर लाइक इसकी वैल्यू मिलेगी, जो भी एंट्रीज होंगी उनकी की मिलेगी, और आपको मैप का सेट भी मिलता है, ठीक है। तो आप इन तीनों में कुछ भी प्रिंट कर सकते हो और कॉल बैक फंक्शन बनाओगे। इसके अंदर मैं प्रिंट करा लेता हूँ वैल्यू, की और मैप, ये तीनों चीज़ें प्रिंट करा लेता हूँ मैं आपकी सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सी, एक सेकेंड, साइज वाली मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले इसने वैल्यू 1 की 1 ये दे दिया। एक सेकेंड, अब मैप आप ना देखो कंफ्यूज हो जाओगे, मैप लास्ट में देखते हैं। तो इसमें वैल्यू और की, वैल्यू 1 वैल्यू 2 8, क्योंकि 3 वैल्यूज थी तो तीनों वैल्यूज और उसके साथ की प्रिंट करा दी। अच्छा, अब ये मैप भी प्रिंट करा लेते हैं। तो मैप भी 3 बार प्रिंट होगा। ओके, मैप 3 3 3, और इसमें 3 बार प्रिंट हुआ सेम सेम मैप। राइट, तो मैप का यूज भी कर सकते हो आप इसमें। ओके, अच्छा, एक तरह से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक तरह से और आप इटरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर लगा के कॉन्स्ट की ऑफ माई मैप डॉट कीज, ये मेथड आप करोगे तो ये जो रिटर्न करता है इतना, ये रिटर्न करता है इटरेबल, जो इटरेबल कीज होती है, रिटर्न्स एन इटरेबल ऑफ कीज इन द मैप। तो इसको इटरेट कर सकते हो आप लाइक फॉर ऑफ लूप का यूज करके। तो इसके लिए आपको सिंपल इस तरह से आप इसको प्रिंट करा सकते हो, कीज को। CL कंसोल कीज। अब इन कीज का कंसोल करोगे तो आपके पास की 1 की 2 की, और ये तीसरी की जो कि नंबर थी वो 2 आ गई। सिमिलरली आप इसमें वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। ओके, इसमें वैल्यूज के लिए आपको सिंपली ये वैल्यूज लिखना है और यहाँ पे लिख दो आप वैल्यूज, या कीज लिखे रहने दो, ये तो यहाँ पे तो वही आपको यूज करना है। आप की भी लिखे रहने दोगे तब भी वो वैल्यूज ही आएंगी। यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। अभी हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और 8। अच्छा, अगर आपको पूरी की पूरी एंट्री चाहिए तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, कीज कॉमा वैल्यूज, और इसमें आप लिख सकते हो एंट्रीज। फाइन, आप कीज कॉमा वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली। तो की 1 की 2 और ये 2 वैल्यू 1 में ये सारे प्रिंट होके आप देख सकते हो आ गया। तो वैल्यूज, एंट्रीज और कीज, ये इटरेबल जो है वैल्यूज, कीज और एंट्रीज रिस्पेक्टिवली रिटर्न करती है। और फॉर यूज का यूज करके भी आप इस मैप को इटरेट कर सकते हो। तो इटरेशन भी देख लिया। अब हमारे पास एक मेथड और है जो कि हम देख लेते हैं कि अगर हमें क्लियर करना है पूरा का पूरा मैप, तो उसके लिए क्लियर मेथड है। फॉर एग्जांपल आपने कंसोल किया माई मैप। ओके, तो इसमें अभी 3 वैल्यूज आ गई। अगर इसमें आप, तो अभी आप देखोगे कि मैप आपका 0 हो चुका है, राइट। मैप की सारी एंट्रीज एक साथ आपको अगर डिलीट करनी है तो आप क्लियर मेथड का यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक एक करके करनी है तो आप डिलीट मेथड का यूज कर सकते हो, राइट। एक मेथड और देख लेते हैं हम लोग। एक मेथड बेसिकली, अगर आपको, आपके पास मैप है और आपको उसको एरे में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसको इटरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट सिंपल आपको लिखना है कॉन्स्ट माई एरे। ओके, और सिंपल एरे का लिटरल का सिंबल बनाना, ट्रिपल डॉट लिखना है और माई मैप लिख देना है। तो ये नेस्टेड एरे में की वैल्यू पेयर्स में लाइक नेस्टेड एरे जो होती है उस तरह से आपको रिटर्न कर देगा। इसको कंसोल करके देख लेते हैं हम लोग क्या रिटर्न करता है माई एरे। इसने
एक सेकेंड, ये कमेंट कर देता हूँ मैं, ये प्रिंट हो गया। तो ये नेस्टेड एरे में वैल्यूज आ गई, लाइक नेस्ट एक एरे उसके अंदर फिर एरे के जो पहले इंडेक्स में वैल्यू वो भी एक एरे है, बस की वैल्यू है, फिर दूसरे इंडेक्स में की वैल्यू 2 और 8। तो नेस्टेड एरे में आपका ये एरे में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा मैप, राइट। और इस तरह से आप उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो सिंपली ट्रेड करके। अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है मैप्स की तो उसके लिए कोई लाइक बिल्ट इन मेथड्स नहीं है लाइक इक्वलिटी चेक करने के लिए। पर आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक आप उसका साइज चेक कर सकते हो कि मैप का साइज सेम है कि नहीं। दिस वन आप साइज चेक कर सकते हो, उसकी जो कीज हैं उनकी लेंथ चेक, उन कीज को वन बाई वन करके लाइक आप कंपेयर कर सकते हो, उनकी वैल्यूज वन बाई वन कर कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप उनको इक्वलिटी चेक कर सकते हो। तो यार आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द मैप। अब हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं एक बार कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज होती है इस मैप में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखते हैं तो जो इंसर्शन होता है मैप में वो ऑर्डर ऑफ एन होता है, और जो डिलीशन होता है वो भी ऑर्डर ऑफ एन होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आपको अगर सर्च करना है तो आप डायरेक्टली की से सर्च कर सकते हो, तो वो भी ऑर्डर ऑफ वन होता है। एक कांस्टेंट टाइम होता है आप तीनों के लिए, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ वन वो भी होती है, लाइक आप इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या सर्च कर रहे हो। दैट्स इनफ फॉर द मैप इन जावा स्क्रिप्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।